नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज और अमन सर आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं जो कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से रिलेटेड है। पहले एक केस चल रहा था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के रिलेटेड हाई कोर्ट के अंदर और कल ही उसकी वर्डिक्ट आई है। वो एक्चुअली आपका जो सीएपीएफ एग्ज़ाम का जो फ्यूचर है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इनडायरेक्टली बच्चों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज अमन सर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अमन सर। हेलो पंकज सर, थैंक यू ब्रीफ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बोलूँगा, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए। जो ये वर्डिक्ट आया अभी हाई कोर्ट का, इसमें बोला गया है कि 2021 के जो भी इंटरव्यू के आपके जो शेड्यूल पेंडिंग था उस पर स्टे लग गया था। 2022 के अंदर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे आपके पीटी के लिए, उस पर भी स्टे लग चुका था। तो मैं उन सभी को कहूँगा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, आने वाले टाइम पे स्टे हट जाएगा, आपको यूपीएससी दोबारा से नया शेड्यूल ला के देगी। तो आप क्या करोगे उसके लिए, दोबारा से आप प्रिपेयर कर सकते हो, अपने रूटीन में आ सकते हो। आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, यू कैन डू अ मॉक टेस्ट। आप दोबारा से क्या कर सकते हो, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, जिससे आपका फ्लो हो, ठीक है, आप आर्टिकुलेटिव हो सके। अगर आपकी ये चीज़ बंद हो गई तो बेसिकली बाद में क्या होगा, बाद में दोबारा से आप एक प्रेशराइज जो कंडीशन होगी आपके इंटरव्यू में वो आप फेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं बोलूँगा पीटी वाले स्टूडेंट्स को दोबारा से अपना जो डेली शेड्यूल था आप वो फॉलो करिए। सुबह आप ग्राउंड में जाइए, दौड़ लगाइए, ठीक है। इंस्ट्रक्टर भी जो भी आप अच्छा इंस्ट्रक्टर जो लगता है, मैंने जो अपना पर्सनली फील किया है, जो आपका एक लॉन्ग जंप होता है सबसे ज़्यादा आपका फेलियर वहीं पे होता है, बहुत सारे लोग उसी में रिजेक्ट होते हैं। तो उसके लिए आप हमेशा तैयारी रखिएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा सीएपीएफ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर भी हमारे कोर्स को सब्सक्राइब किया था। तो काफ़ी जो बच्चे पहले जहाँ सीख के आ रहे होते हैं, किसी भी बड़ी कोचिंग का नाम लेंगे, उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि वो जो इस एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है वो नहीं पढ़ाते। तो मैं ये बोलूँगा, आप एक स्मार्ट ऑडियंस है, कम से कम एटलीस्ट गलत मत पढ़िए, चाहे पढ़िए ही मत या गलत मत पढ़िए। अगर गलत पढ़ लिया तो उस चीज़ को अनलर्न करोगे पहले, फिर आपको लर्न करना पड़ेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप देख सकेंगे, 2009 से लिए 2009 से 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्लीज़ गो थ्रू दिस ऑल दिस क्वेश्चन पेपर। आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली यूपीएससी क्या चाहती है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर की मैं बात कहूँ, न्यूज़पेपर आप हमेशा एक डिलेमा में रहते हैं, द हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, या फिर कोई मंथली आप मैगजीन फॉलो करना चाहते हैं। मैं कहूँगा एक न्यूज़पेपर पढ़ लो। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपको उसकी अलग स्ट्रेंथ है। द हिंदू के अंदर आपको क्रिटिसिज्म ज़्यादा आता है, आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे आप, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपकी ऐसे राइटिंग अच्छी होगी, आप उसको जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का। तो मैं ये बोलूँगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत न्यूज़पेपर आर गुड, प्रोवाइडेड आपको समझ होनी चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। रही बात मैगजीन की, विजन आईएएस की मैगजीन रिकमेंड करते हैं। और इससे पहले मैंने 2 इंटरव्यू किए हैं, दोनों असिस्टेंट कमांडेंट जो भी एसएसबी अभी रिसेंटली उनकी पासिंग आउट परेड हुई है, असिस्टेंट कमांडेंट दीपक सापकले एंड असिस्टेंट कमांडेंट विनीत कुमार। उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मैंने इन मैगजीन को सेकेंडरी रखा था, प्राइमरी सोर्स वॉज इंडियन एक्सप्रेस प्राइमरी सोर्स था, उसके बाद उसमें से कुछ मिस होता है तो यू कैन गो टू दिस मैगजीन, नॉट ओनली विजन आईएएस, बहुत सारी ढेर सारी और मैगजीन आप कर सकते हैं। और रही बात विजन आईएएस का जो मटेरियल है उसको भी फिल्टर करके विल प्रोवाइड, उससे अच्छा मटेरियल आपको हम देंगे जो सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अमन सर, ये आपने बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि जो विजन आईएएस की मैगजीन है वो एक्चुअली सीएपीएफ के छोड़ के मतलब सीएससी वाले जो बच्चों को फोकस करके बनाई गई है। और सीएपीएफ के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही जनरल किस्म के आते हैं, यानी बहुत ही जनरल आते हैं, थीम्स भी वही सेम रहती हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बात है कि उसकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सीएपीएफ एग्जाम के लिए कितनी रेलिवेंट है ये हमें फिल्टर आउट करने की बहुत आवश्यकता है। और उसी के लिए सर हम अपना कुछ रामबाण जैसे हमारी एक सीरीज थी, उसमें हम ये बहुत ही अच्छे से लेके गए, जिसमें आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर आपने रामबाण की बात ही कर दी तो मैं बात कर देता हूँ। उसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं और मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग विद विनीत। तो विनीत कुमार जो असिस्टेंट कमांडेंट अभी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल से अभी उनकी कमांडो कोर्स चला हुआ है, तो उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला देखो मेजर थीम्स को फोकस करो, मैक्सिमम 20 थीम्स आप प्रिपेयर कर सकते हो मेजर। उन्होंने 20 थीम्स की बोला था। वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स। कौन सी थीम्स है आपकी थीम्स की? अगर मैं बात करूँ, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी आपका सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आप इंटरनल सिक्योरिटी के ढेर सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। दूसरा, आपका एनवायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट इज नॉट गिवन एज पर, आप देखोगे सिलेबस 2 के पेपर 2 के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर कहीं पे एनवायरमेंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ज्योग्राफी के अंदर एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी के अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी के अंदर रिसोर्स है उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी दिया हुआ है आपका, आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो कीवर्ड है वो दिया हुआ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो ये सभी चीज़ें आप टारगेट करके उसको एनालाइज करेंगे। एक और क्वेश्चन एक और कीवर्ड आपको दिया हुआ है एनालिटिकल एबिलिटी।
जिसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो होते हैं, उन कीवर्ड्स को कंबाइन करके आपको यूपीएससी क्या चाहता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल को चेक करना चाहता है, क्या ये कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, क्या इस हिसाब से ये चीज़ों को देख सकता है, 2-3 टॉपिक को अगर मर्ज कर से कैंडिडेट से पूछे, तो इस तरह की स्किल आपको क्या करनी पड़ेगी, एनहांस करनी पड़ेगी, जब भी आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आपके लिए अच्छी रहेंगी। उसके लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप कर लेते हैं, प्लस ग्रामर के लिए हमारी जो वीडियो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए जो भी आपको टेस्ट सीरीज प्लस एक अच्छा इवैल्यूएशन आपको दे रहा है, प्लीज़, मैंने देखा है लोग सिर्फ राइट मार देते हैं, 30 सेकंड के अंदर आपके पेपर चेक करके आपके हाथ पकड़ा दें। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन देता हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए हैं, आप इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे लिख सकते थे। अगर इस तरह से आपको कोई डील करता है तो आप उनके पास जाइए। अदरवाइज स्टूडेंट्स आर जस्ट अ नंबर। आप एक सिर्फ नंबर बन के रहना चाहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर कि हाँ दिस मच नंबर है और स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन हेयर। अगर आपको नंबर बनना है तो गो विद द हार्ड मेंटालिटी। अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है, हार्ड मेंटालिटी को एक साइड रखिए, बी रिबेलियस। इस मौके को आपको एक थोड़ा सा ये अंदर से एटीट्यूड आना चाहिए, जो एवरीबडी इज़ फॉलोइंग, तो आप सिलेक्शन कैसे लोगे? जो सभी फॉलो कर रहे हैं आप सिलेक्शन कैसे लोगे? सीट कितनी है? 300, 350, कई बार 250 भी आती है, 150 भी आती है, इतनी सीट आती है, तो कुछ तो आपको अलग करना होगा। उसके अंदर आप देखोगे, आई वाज टॉकिंग विद आशीष, आई वाज टॉकिंग विद विनीत, दीपक, तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा कि कितने बच्चे स्पेसिफिकली आपके कोर्स, आपके जो बैचमेट हैं, वो सिर्फ CAPF की तैयारी कर रहे थे और बाकी UPSC की। दे सेड कि सिर्फ देयर आर ओनली 3 to 4 स्टूडेंट आउट ऑफ द बैच ऑफ 36 जो सिर्फ स्पेसिफिकली CAPF के लिए तैयारी कर रहे थे और सिलेक्ट हुए। बाकी जो है आपके सिविल सर्विस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे थे वो सभी वहाँ सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो आपको राइटिंग स्किल्स को आपको अच्छा करना होगा, 100+ का एटलीस्ट आपको स्कोर रखना है। ठीक है, अगर आपको मेरिट लिस्ट प्लस अपनी प्रेफरेंस की आपको फोर्स चाहिए तो, अदरवाइज आपको CSF चाहिए और यू लैंड अप इन CRPF या फिर CRPF चाहिए, आपको कुछ और मिलता है, तो पूरी ज़िंदगी आप रिजेंटमेंट रहेगा, आपको मतलब नौकरी करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा मत करना, ठीक है। 100% शॉर्ट चाहिए तो अपने हिसाब से आपको तैयारी में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, राइट, ओवर टू यू। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले तो एक होता है कि हम राइटिंग स्किल्स कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो जैसे अपने यहाँ पे भी आते हैं कि हमने पहले वहाँ पे कोचिंग ली थी, फिर हमें वहाँ पे ये पढ़ाया गया, हालांकि हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन सर हमें दुख होता है क्योंकि आप क्या है, आप पैसे वेस्ट करो तो उससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, टाइम है। लेकिन टाइम है, टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। पिछली बार एक बच्चे का था, उसका लास्ट अटेम्प्ट था सर, तो वो लास्ट अटेम्प्ट उसका वैसे ही गया। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा, और आप भी कितने समझदार आज के टाइम पे हो चुके हैं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को मतलब उस प्रायोरिटी सेट करके रखते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें ही करनी है, इसके अलावा जो भी फालतू चीज़ें हैं वो हमें छोड़ देनी है। कुछ चीज़ों को अगर आप छोड़ भी देंगे तभी भी कोई बात नहीं है, आपने अगर अपनी मस्त चीज़ें कर ली है तभी आपका सिलेक्शन होना है। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए इसको कोई जादू मंत्र चाहिए कि बहुत ही बढ़िया राइटिंग स्किल्स चाहिए, आपको बस नॉर्मल जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, रेलिवेंट चीज़ें आपको एग्जाम में देनी है, और उन्हीं को देख के बाद में आपको मतलब अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि हम भी अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इवन जो यूट्यूब के ऊपर जितनी भी कैंडिडेट्स हैं हम उनके लिए इतनी सारी फ्री सीरीज लेके आ रखे हैं, हम टेलीग्राम के ऊपर डेली बेसिस पे इतने पोस्ट करते हैं आप सभी के लिए, और वो सारे के सारे बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखकर मद्देनजर रख के दिए गए हैं। अगर आपको किसी कोचिंग को ना भी फॉलो करना ना, तभी भी कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिकली अपना एक फॉर्मूला ले लीजिए कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप उनको अच्छे से एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर ही हम भी एनालाइज करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपको अभी यही करना है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाने हैं, वो एक एक करके आपको लिखने हैं, फिर देखना उसमें क्या क्या गलतियां हैं, कोई आपके साथ ऐसा सीनियर है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का सिलेक्शन हो चुका है पहले, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर इन केस आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो डिफेंस स्टडीज़ हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सभी चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने लिए पर्सनलाइज्ड तरीके से गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास समाधान कोर्स है, ठीक है। आप उसमें से बहुत सारे बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है, अब की बार भी हमें ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। तो अभी सबसे पहले हम सर इस चीज़ को छोड़ते हैं एक सेकंड के लिए, पहले हम एक बात करते हैं कि बच्चों के अंदर एक डाउट है बहुत टाइम से, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को टैकल कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर CAPF का एग्ज़ाम है ना, वो अभी थोड़े दिन के बाद CSC एग्ज़ाम के साथ मिला दिया जाएगा और फिर ये CAPF एग्ज़ाम खत्म ही हो जाएगा, तो हम क्यों ही प्रिपेयर करें, हम सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम SSC के लिए प्रिपेयर कर ले कि भाई हमें SSC में ही जाना है, हम उसके थ्रू भी अपने यूनिफॉर्म फोर्सेस को लेके आ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का सपना है कि बस सिर्फ वर्दी पहने, वो चाहे किसी भी फील्ड में उनको मिले। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या CSC के साथ CAPF को मर्ज कर दिया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? पहले मैं बोलूँगा अगर मर्ज होता भी तो है, आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो ना, आपको फोर्स में जाना है, उसके लिए क्या करना होगा, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, उसको आपको CDS लिखते हो, आप IM में जाना चाहते हो, फिर SSB लेते हो, दिस इज द प्रोसीजर। आपके दिमाग में ये होना चाहिए मुझे यहाँ जाना है, इसके लिए मुझे बस ये करना है, खत्म बात, ठीक है। मर्ज होए ना होए, मर्ज भी हो गया तो एक मतलब सोचो आप, अगर ये मर्ज हो जाता है तो हो गया, क्या दिक्कत है, आपको पता है, आप क्रैक करो उसको, आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो काबिल हैं उस प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए, वो तैयार है। अगर आपको डर लगता है प्रोसेस से तो प्लीज़ यहाँ पे मत आओ, दम है तो ही आओ,
ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे आने की कोई मतलब, मैं ये बोलूँगा साल ख़राब करोगे, टाइम ख़राब करोगे। बहुत सारी और जॉब है मार्केट के अंदर, ये लगेगा 5 साल का गैप हो गया। आप अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे भी आपको IT जो सेक्टर है जॉब नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार है तो ही आए। दूसरा, ये अनसर्टेनिटी वाली बात है, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, डिबेट कब से चलती आ रही है, 10 साल हो गए इस बात, ठीक है। डू नॉट फॉल प्रे टू दिस रूमर्स, कोई भी रूमर्स पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक गवर्नमेंट ने भी बोला है यार, पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन उठाया जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन उठाया जा चुका है क्या CAPF को इसके अंदर मर्ज करेंगे, आंसर आ चुका है, नहीं करने वाले, ठीक है। जब यहाँ तक बात हो चुकी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उन्होंने ये बात बोल दी, तो ये छोटे मोटे जो लोग बात करते हैं तो आप वहाँ पे उनको क्यों मतलब इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मत करो यार, दूसरों के व्यू काउंट बढ़ाने के लिए कोई आपको न्यूज़पेपर पढ़ के दिखा रहा है कैसे भी, कोई कॉफी पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन चीज़ों के लिए टाइम है आपके पास, है इन चीज़ों के लिए टाइम। बी ऑब्जेक्टिव यार, अपना स्क्रीन टाइम देखो। अगर उसका जो मोबाइल यूज़ करते हो आप 6 या 7 घंटे स्क्रीन टाइम है, तो कहाँ से ऑफिसर बनोगे। 1 घंटे तक उसको कम लेके आइए ना, 1 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, बी वेरी सिलेक्टिव कि ये चीज़ें मुझे देखनी है। आप राज्यसभा देख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप उसके अलावा कोई और एजुकेशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज ये मिस इन्फॉर्मेशन जो आपको भेजी जा रही है उस पर बिल्कुल फोकस मत करो। इन द एंड रहोगे। टॉपर्स नहीं यूज़ करते, कीपैड वाला मोबाइल होता है उनके पास, जो भी इनको वीडियो देखनी होती है लैपटॉप से वो देखते हैं, ठीक है। मोबाइल का यूज़ करना मैं तो कहूँगा बंद ही कर दो एटलीस्ट। और क्या पूछ रहे थे पंकज सर? सर मैं एक चीज़ ये भी पूछ रहा था कि जो कल ही एक मेरे पास क्वेरी आई थी, उस क्वेरी में ये था कि सर जो लक्ष्मीकांत है वो मेरे से पढ़ी नहीं जाती क्योंकि बहुत मोटी बुक है, तो क्या मैं उसके लिए कुछ नोट्स रेफर कर लूँ जो मार्केट में अवेलेबल है? देखो, नोट्स शॉर्टकट है, बाद में यूज़ करना। लक्ष्मीकांत का कोई अल्टरनेटिव है नहीं। नोट्स तो हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, डिटेल नोट्स हैं। फिर भी मैं बोलता हूँ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ठीक है, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो है आप 2 घंटे के लिए तो कंप्लीट नहीं कर सकते उसको। और मैं ये कहूँगा, लक्ष्मीकांत का मैंने खुद एक बार अपना चैलेंज रखा था अपने सामने कि 1 दिन के अंदर मुझे लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर दिया, और मैंने कर दी थी, ठीक है। वो जब मैं कह रहा हूँ तो 10 बार मैं उसकी रीडिंग ले चुका था कि मेरे पास पहले ही मतलब क्लियर था, जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी वही मैंने पढ़ी। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स नोट्स का यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज अल्टरनेटिव नहीं है लक्ष्मीकांत का। 15 से 20 बार उसको पढ़ना है, जब जाके सिलेक्शन की तरफ आप जाएंगे। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से सिर्फ जितनी नंबर ऑफ टाइम आप रिवीजन करेंगे, गलती कम होगी, बस सिर्फ आपकी गलतियाँ कम होंगी तो आपका सिलेक्शन की तरफ आप जाना शुरू करेंगे। क्योंकि कई बार आपको ये होता है ना कि आपको लास्ट में लगता है यार तो मुझे आता था, गलती कैसे हो गया, ये वही होता है। एग्जाम लाइक कंडीशन में, स्ट्रेस लाइक कंडीशन में आपके सामने क्या होता है, आपका जो दिमाग है इंस्टेंटली उस आंसर तक नहीं पहुँचता। रिवाइज करोगे, चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन अब थोड़ा सा आपको डाउट होगा, एक आयोटा और डाउट भी ना आपको उन 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर सॉल्व करा सकता है। तो ये डाउट को कम करने के लिए आपको इसलिए बोलता हूँ रिवाइज करो। 15, 20, 25 एन नंबर ऑफ टाइम, कोई लिमिट नहीं है भाई। IAS ऑफिसर भी जितने भी लगे 28 बार 30 बार वो बोलते हैं मैंने लक्ष्मीकांत रिवाइज की थी, तो वो कर सकते हैं यार। आप तो CPF के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ठीक है। रिवीजन इज द की, पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम। अदरवाइज भटकते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। पेपर 2 के लिए एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। और पेपर 2 का सर एक इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि इसके लिए आपकी थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, राइट। और सेम चीज़ ही हमें चाहिए इंटरव्यू के अंदर। तो ये दोनों आपस में मतलब तैयारी इनकी इकट्ठी चलती है ना। तो जैसे कुछ बच्चों का अभी लगभग 1-2 महीने बाद या 3-4 महीने के बाद इंटरव्यू भी आएंगे, PET क्लियर होने के बाद उनके इंटरव्यू भी आएंगे, तो उनके लिए कोई लास्ट टाइम एडवाइस आप देना चाहते हैं कि हाँ भाई अभी से आप ये चीज़ें स्टार्ट कर दो? तो जिनका भी PET आ रहा है उनके लिए इंटरव्यू, PET के बाद इंटरव्यू जो आएगा, क्योंकि अभी से जब वो स्टार्ट करेंगे तभी तो जाके मतलब आगे उनकी अच्छे से प्रिपरेशन। तो पहले तो मैं बोलूँगा उसमें काफ़ी लोग एक्सपीरियंस भी होंगे जिन्होंने जो मेरिट आउट हुए होंगे, तो उनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी। एक बार जो प्रोसेस से गुजर जाता है तो वो इन तरह की ऐसी वीडियो तो देखता ही नहीं, ठीक है। कोई भी वीडियो नहीं देखता जो एक बार UPSC का इंटरव्यू फेस कर लेता है, उसके बाद उसको सारा गेम समझ में आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये उनके लिए है जिनका फर्स्ट टाइम ये इंटरव्यू। इसके लिए कई बार क्या होता है, उनको ये गाइड किया जाता है कि इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, नो डाउट इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके साथ आपको यहाँ पे थोड़ी नॉलेज भी कैरी करनी है भाई। जिस जॉब के लिए आपने यहाँ पे जिस सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया है एटलीस्ट उसकी आपको पूरी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। दूसरा डैफ आपको क्लियर करेगा, ठीक है। डैफ का आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, होम स्टेट, इससे पता चलेगा आप कितने अवेयर हो। तो डैफ इज द की प्लस योर डोमेन नॉलेज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये काम चल जाएगा। प्लस आपको ग्रुप डायनेमिक्स कैसे बिहेव करना है, सीनियर से कैसे बात करते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स, किस बात पे हंसना है, वो आपको प्रोवोक करेंगे टाइम एंड अगेन। आपको प्रेशर लाइक कंडीशन में आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे कम होता है, आप कहाँ पे झूठ बोलते हो। दे कीप ऑन चेकिंग आपकी इंटीग्रिटी। चेकिंग करने के बहुत तरीके हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगे। आपके सामने कोई ऐसे इंटरव्यूअर बैठा होगा, आपसे ऊंची आवाज़ में बोर्ड जो मेंबर हैं या फिर चेयरपर्सन है वो आपसे बात करेंगे। तो देखना चाहेंगे आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको पता है सीनियर से कैसे बात करते हैं, स्ट्रेस लाइक कंडीशन झेल सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी चेक्ड। तो इसके लिए आप सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वी हैव बेसिकली गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। तो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आपके और हमारे जो फ्रेंड है उनसे आपकी बात करा सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। उसके लिए आप बिल्कुल शांत रहें, जल्दी ही आपका एक सेशन क्रिएट होगा। अगर आप चाहते हो तो हम आपके लिए एक सेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट जो ट्रेनिंग प्रोसेस को ख़त्म कर चुके हैं,
और सर्विस में है, उनसे आपकी बात कराएंगे, वो बता सकते हो, बेटर तरीके से बता सकते हो। चलो ठीक है सर, अमन सर आपने काफ़ी कुछ चीज़ों के आंसर दिए हैं और बहुत सारे जो डाउट है वो भी क्वालिफाई हो और चुके इसके हैं। अलावा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट हाँ, आप कमेंट सेक्शन में आप जितने मर्जी आप क्वेश्चन पूछिए, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। और ऐसी बात नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं या ना है, बेसिकली आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ हम वैल्यू एडिशन करें। तो अगर आपको फिर भी कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप सभी को पता ही है, टेलीग्राम के अंदर है, तो आप उसके ऊपर कभी भी मैसेज कीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी के बेनिफिट के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, 400 के आसपास वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं। साथ में ही आपके डेली टेलीग्राम के ऊपर अपडेट्स आते हैं, तो आप उनको एक बार चेक कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस, थैंक यू।